एक बार एक मुसाफिर सफ़र करते करते एक गांव में पहुंचा। उससे बुरी तरह भूख लगाई थी। उसके पास आटा था। उसे किसी ऐसे घर की तलाश थी जहां वह उस आटे की रोटियां बनवा सके। गली के एक सिरे पर एक बूढ़ी औरत का मकान था। वह स्त्री उस मकान में अपने नौजवान पुत्र और सुंदर पुत्र वधू के साथ रहती थी। चलता चलता वह मुसाफिर उस घर के आगे आकर रुक गया। जब उस स्त्री को पता चला कि वह मुसाफिर भूखा है और वह अपने आटे की रोटियां बनवाना चाहता है, तो वह उसे सहर्ष घर के अंदर ले गई। उस स्त्री ने उस मुसाफिर को एक चौकी पर बैठाया, फिर अपनी बहू से उसको लस्सी पिलाने के लिए कहा। वह स्त्री परात में आटा डालकर उसे गूंदने की तैयारी करने लगी। साथ साथ बातचीत भी चलती रही। बातचीत के दौरान उस स्त्री ने उस मुसाफिर को बताया कि वह उस मकान में अपने पुत्र और बहू के साथ रहती है। उसका पुत्र अभी काम से वापस नहीं लौटा था। उस मुसाफिर ने देखा कि आंगन में एक तरफ एक भैंस बंधी हुई थी। भैंस खूब मोटी तगड़ी थी। उसके मुकाबले मकान का दरवाज़ा बहुत ही छोटा था। उस स्त्री ने आटे में पानी डालकर उसे हथेली से गूंदना शुरू ही किया था कि वह मुसाफिर बोल उठा, माँ, तेरी भैंस तो बहुत मोटी तगड़ी है। इसके लिए मकान का यह दरवाज़ा तो बहुत तंग है। अगर तेरी भैंस मर गई तो तू इसे बाहर कैसे निकालेगी? मुसाफिर की बात सुनकर बुढ़िया का मुंह क्रोध से लाल हो गया, लेकिन उसे मेहमान समझकर वह शांत रह गई। उसी समय बुढ़िया की बहू लस्सी का गिलास लेकर पहुंच गई। मुसाफिर ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए उसे गौर से देखा, फिर एकदम से बोल पड़ा, इस बात को छोड़ो माँ, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। इसकी अभी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा लड़का मर गया तो इस बेचारी का क्या बनेगा? बुढ़िया की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने धड़ाम से परात उठाई और गीला गीला आटा उसके अंगोछे से बांधते हुए कहा, अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। मुसाफिर अंगोछे में गीला आटा उठाए झटपट भाग निकला। गीले आटे के कारण अंगूछा चूने लगा। रास्ते में आते जाते लोगों ने जब मुसाफिर के अंगोछे में से पानी टपकते देखा तो बड़े हैरान हुए। एक राहगीर ने पूछ ही लिया, भाई, ये अंगोछे में से क्या चू रहा है? मुसाफिर ने बड़े राज भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरी जुबान का रस चू रहा है भाई। बिना सोचे समझे बोलने वालों की ऐसी ही दुर्गति होती है। साथ संगत जी, आओ सद्गुरु से अरदास करें कि सद्गुरु